साक्षात दिखाई देते हैं, जो हर सुबह हमें दर्शन देते हैं, वो जो हमारे जीवन में शक्ति का संचार करते हैं, वो जो पूरी प्रकृति के लिए जीवनदायी हैं, वो जो हमारे सारे रोग और शरीर के दोषों को दूर करते हैं, वो हैं हमारे सूर्यदेव। सूर्यदेव के कई मंदिर भारत देश में हैं, पर जो मंदिर हर दृष्टि से हमें हैरान करता है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से हैरान करता है। कोणार्क दो शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहाँ कोण का अर्थ कोना और अर्क का अर्थ सूर्य है। दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पर यह सूर्य का कोना यानी कोणार्क कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर दो मूर्तियां हैं, जिसमें सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। मान्यता है कि इस मंदिर के करीब 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभंगा नदी बहती है, जो अब विलुप्त हो गई है। ऐसी कहावत है कि इस मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक काम किया, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा ही नहीं हो पाया, जिसके बाद मुख्य शिल्पकार दि सुमुहराना के बेटे धर्मपदा ने निर्माण पूरा किया और मंदिर बनने के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। यह मंदिर जगन्नाथपुरी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गांग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। सूर्य मंदिर का अध्यात्म की दृष्टि से के भी कई विशेष महत्व हैं। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को सभी रोगों का नाशक माना जाता है। अपनी कई खासियत के चलते इस मंदिर ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अपनी जगह बनाई है। कोणार्क सूर्य मंदिर 772 साल पुराना है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। आइए इस मंदिर की पौराणिक मान्यताएं और रहस्य जानते हैं। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी वजह से नारद जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांब को कुष्ठ रोग हो गया। सांब ने चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक की तपस्या की, जिसके चलते सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इस रोग का भी निवारण कर दिया। तभी सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर बनाने का निर्णय किया। आपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को लेकर माना जाता है कि यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर की एक ही भाग से स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी, लेकिन अब यह मूर्ति पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रख दी गई है। कलिंग शैली में बना ये मंदिर रथ में 7 घोड़े और 12 जोड़ी पहिए हैं। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर से ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण मंदिर में प्रवेश द्वार पर पड़ती है। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है और इसकी संरचना रथ के आकार की है। रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का व्यास करीब 3 मीटर है। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये वक्त बताने का काम करती हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। के शीर्ष पर एक भारी चुंबक रखा गया था और मंदिर के हर 2 पत्थर लोहे की प्लेटों से सुसज्जित हैं। कहा जाता है कि मैग्नेट के कारण मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। इसी वजह से मूर्ति को अब जगन्नाथपुरी में रखा गया है। इस मंदिर में प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की चादर लगी हुई है। मंदिर की ऊपरी मंजिलों का निर्माण लोहे की बीमों से हुआ है। मुख्य मंदिर की चोटी के निर्माण में 52 टन चुंबकीय लोहे का उपयोग हुआ है। माना जाता है कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी चुंबक की वजह से समुद्र की गतिविधियों को सहन कर पाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंचने के लिए हवाई, ट्रेन और सड़क मार्ग से सुविधाएं हैं। हवाई जहाज से कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंचने के लिए भुवनेश्वर हवाई अड्डा है, जो 65 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर नई दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए उड़ानों से जुड़ा हुआ है।
कोणार्क का निकटतम रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर और पुरी है। कोणार्क भुवनेश्वर से पीपली के रास्ते 65 किलोमीटर और पुरी से 35 किलोमीटर मरीन ड्राइव रोड पर है। देश के अन्य प्रमुख शहर और कस्बों के लिए फास्ट और सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, जिसके माध्यम से भी आप यहां आ सकते हैं और टैक्सी और बस से कोणार्क पहुंच सकते हैं। बस द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंचने के लिए कोणार्क भुवनेश्वर से पिपली होते हुए करीब 65 किलोमीटर रास्ता है और यहां से कोणार्क पहुंचने के लिए कुल 2 घंटे लगते हैं। यह पुरी से 35 किलोमीटर है। कोणार्क के लिए पुरी और भुवनेश्वर से नियमित बस सेवाएं संचालित होती हैं। हमारा चैनल न केवल आपको पवित्र स्थानों के दर्शन कराता है, वरन आपको उस स्थान की पौराणिक महत्व और मान्यताओं के बारे में भी विस्तृत रूप से बताता है। इन पवित्र स्थानों के बारे में लगातार जानने के लिए देखते रहिए के दर्शन और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय सूर्यदेव।